तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका बाबा से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को नमस्ते। और जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर हमारा टॉपिक है आज। आपको तो पता ही होगा, हमने पिछली वीडियो में कनकेव कन्वेक्स लेंसेज के बारे में पढ़ा था, यानी ऑल टाइप ऑफ मिरर्स और ऑल टाइप ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ा था गाइस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? आज हम पढ़ने नहीं वाले, आज हम एक आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। तो मतलब आज हम उसी चैप्टर के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर ऑल वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट देम ऑन ऑल गाइस। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और उससे हम अच्छी वीडियोस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते जाते हैं। तो गाइस ये इतना एक्साइटेड है कि आप ऐसे एक्साइटेड हो जाओ, बस आप ऐसे एक्साइटेड हो जाओगे तो आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी गाइस। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन कॉल्ड। देखो मैंने बताया था सारे ऑप्शन पढ़ना है पहले। मैं आपको एक MCQs की ट्रिक बनाता हूँ, आपको सारे ऑप्शन पहले पढ़िए, उन्हें आपको पता है तो याद कीजिए। और जो आपको मेन ट्रिक है कि आपको सबसे पहले पढ़ना होता है गाइस। तो यहाँ पर पहला है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, बोथ ऑफ देम और नॉन ऑफ दीज। तो गाइस यहाँ पर जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कि क्या क्या आएगा और क्या क्या मतलब इसके आंसर आएंगे। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। इनमें से कोई नहीं, अभी नहीं देखेंगे हम इसे। बोथ ऑफ देम में से, इन दोनों में से देखते हैं गाइस। तो रियल इमेज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था गाइस कि रियल इमेज वो होती है जो कहाँ स्क्रीन पे ऑब्टेन की जाती है। तो हमारे इसका आंसर हो गया ए, यानी कि रियल इमेज गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अब ये है द इमेज विच कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन कार्ड वाई है। देखो कितना सिंपल है, बस इसके अपोजिट कर दो। क्या है अब ये? इसका आंसर होगा रियल इमेज नहीं होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। बोथ ऑफ देम नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। तो बताइए क्या होगा? अब तो बी बचा है ना, तो वही होगा। तो गाइस ये है इसका आंसर। विच कलर इज नॉट फाउंड इन रेनबो। आपने रेनबो बचपन में पक्का पढ़ा होगा और रेनबो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक है गाइस, इसलिए मैंने आपको उस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया था। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। और मैं आपको ऐसी जो रेनबो की अलग से टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं रेनबो के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं गाइस। यहाँ पर तो इन जो विच कलर इज नॉट फाउंड इन रेनबो, तो वहाँ पर एक ट्रिक है गाइस। यहाँ पर है विबग्योर। ये ट्रिक है गाइस, विबग्योर। तो कलर्स का इसमें ट्रिक है गाइस यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है वॉयलेट है, इंडिगो इसमें है, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज अभी इस ऑप्शंस में नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं हम उन्हें ही हाईलाइट करते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें कौन से हैं? ब्लू है, चेक, इंडिगो है, चेक, रेड है, ठीक है। अब इसमें आपको कहीं जो बी दिख रहा है, लेकिन वो ब्लैक के लिए इंडिकेशन नहीं, वो ब्लू के लिए इंडिकेशन है गाइस। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्लैक, डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे इस पे एक बनानी चाहिए। और
मुझे हमें एक हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें जो रेनबो पे एक अलग से टॉपिक बनाना चाहिए गाइस या नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडी, मैंने आपको ये नहीं बताया था लेकिन अब बताएंगे हम आपको। वैसे तो सीडी बेसिकली ऐसे ही दिखती है, आप देखते होंगे। इसे सीडी प्लेयर में डालते हैं और सीडी प्लेयर में डालने के बाद ये टीवी से कनेक्टेड होती है और ये चल जाती है गाइस। तो इसकी फर्स्ट है क्या है, सर्कुलर डिस्क है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क है क्या, बोथ ऑफ देम है इन दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं है गाइस। तो बोथ ऑफ देम इसमें से नहीं है गाइस, नन ऑफ दीस भी नहीं है और सर्कुलर डिस्क भी नहीं है। तो कौन सा होगा गाइस, एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी की फुल फॉर्म। सीडी की फुल फॉर्म होती है गाइस कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, हमें क्या बनाती है, हमें जो हमारा कौन सा पार्ट है आई का, या फिर हमें हमारा कौन सा पार्ट है आई का जो हमें थिंग्स को विजिबल बनाती है। इससे इस क्वेश्चन को थोड़ा गाइस साइड में हटाइए, मैं दूसरी स्लाइड में आता हूँ ताकि आप इसे, तो इस वाले में आते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जो सीडी जो आइस होती हैं, आइस हमें क्या कराती है, विजिबल कराती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक रेटिना रहता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट में ये यहाँ से आती हैं रेस, ये होता है यहाँ पर, इससे मतलब यहाँ पर एक चीज़ रहती है थिंग, यहाँ से आती है जो फर्स्ट सोर्स से आती हैं ये, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे कहाँ में जाती है, रेटिना में जाती है। रेटिना में जाने के बाद गाइस क्या होता है, ये हमारे ब्रेन तक जाती है। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो अब मैंने आपको एक समरी दिया तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या होगा। ट्यूबलाइट नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है, कैंडल नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है, तो क्या है, रेटिना है गाइस। सी ऑप्शन है यार गाइस इसका। तो अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन है गाइस हमारा, which of the following properties applies on प्लेन मिरर यानी कि मैंने आपको बताया था एक वो मिरर जो हमें हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो क्या दिखता है, हमें एकदम प्लेन दिखता है गाइस। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसमें, वो सोर्स इन्वर्टेड यानी उल्टा दिखाता है क्या, हमारी इमेज लार्जर दिखाता है क्या गाइस, क्या वो स्मॉलर दिखाता है हमारी साइज से, या फिर वो एकदम सीधा दिखाता है। तो आपको पता चल गया होगा। आप अभी जाइए और अपने एक ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कि क्या आपकी इमेज उल्टी दिख रही है, क्या आपकी इमेज बड़ी दिख रही है, क्या आपकी इमेज छोटी दिख रही है, क्या आपकी इमेज एकदम सीधी दिख रही है गाइस। तो अगर आपने देख के आ गए होंगे तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा और इसका आंसर है गाइस डी, दैट्स ऑल, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इन विच, यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है गाइस, यहाँ पर देखिए, इन विच काइंड ऑफ मिरर इमेज अपीयर्स इरेक्ट हैविंग साइड इंटरचेंज्ड। तो कौन से मिरर में कि वो सीधी दिखती हैं। तो अब आपके दिमाग में एक स्कीमा क्रिएट होना चाहिए, मतलब एक थॉट क्रिएट होनी चाहिए कि कौन कौन से मिरर में सीधा इमेज क्रिएट होती है। तो तीनों टाइप के इमेज में डिफरेंट कंडीशंस में वो सीधी इमेज क्रिएट करती है। पहले आपको यहाँ पर आपको एक चीज़ को मिटाना होगा, वो होगी यहाँ से हैविंग, यहाँ से यहाँ तक गाइस, इसे मिटा दीजिए। तो आपको तीनों टाइप के मिरर होते हैं जो एकदम सीधी इमेज बनाते हैं। तीनों टाइप के मिरर रहते हैं जो सीधी इमेज बनाते हैं गाइस, जो सीधी इमेज बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, कनकेव,
कन्वेक्स और प्लेन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। कनकेव बनाता है आउटसाइडेड फोकल पॉइंट। मैंने आपको बताया था फोकल पॉइंट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर आपको ये अच्छे से वीडियो समझ में आएगी गाइस। फोकल पॉइंट से जो बाहर होता है, जब वो फोकल पॉइंट से बाहर होता है, आपको पता चल गया होगा मैं क्या बना रहा हूँ। जो फोकल पॉइंट से बाहर होता है उस वाले को हम, उससे बाहर होता है वो एकदम क्या रहता है गाइस, सीधा रहता है। गाइस यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हुई है, आई एम सॉरी। यहाँ पर जो फोकल पॉइंट के जब अंदर रहता है, जब वो फोकल पॉइंट के अंदर रहता है तब गाइस कनकेव मिरर में हमारी एकदम सीधी इमेज दिखती है, लेकिन थोड़ी मैग्नीफाइड। अब कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में वही कंडीशन होती है, कहीं से भी देखो वो आपको सीधी ही दिखेगी लेकिन थोड़ी छोटी दिखेगी। यहाँ पर अब प्लेन मिरर में एकदम सेम साइज और इरेक्ट दिखती है। आपको यहाँ पर ये तीनों आपके दिमाग में आने चाहिए, तीनों होते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने ये वाले टॉपिक पे कि साइड इंटरचेंज होती हैं। उसमें क्या होती है गाइस, उसमें साइड होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। साइड इंटरचेंज का मतलब मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ में। आप याद कीजिए सारी की सारी मिरर्स की प्रॉपर्टीज़। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा, और नहीं देखी तो आई एम रिकमेंडिंग you that you should see that previous video and then see this video so that you can answer these question properly guys। यहाँ पर अब क्या होता है कि साइड इंटरचेंज, यानी कि अगर आपका हाथ ये है और ये राइट हाथ है और ये लेफ्ट हाथ है, तो मिरर में देखोगे तो वो जो ये राइट वाला हाथ है, ये जो मिरर की रिफ्लेक्शन में, तो राइट वाला हाथ लेफ्ट की तरफ दिखेगा और लेफ्ट वाला हाथ राइट की तरफ दिखेगा। तो आपको पता चल गया ही होगा कि फर्स्ट तो ऑप्शन है यहाँ पर कनकेव, इरेक्ट दिखाता है लेकिन साइड इंटरचेंज नहीं दिखाता है। कन्वेक्स दिखाता है इरेक्ट लेकिन साइड इंटरचेंज नहीं होती है। प्लेन मिरर गाइस, प्लेन मिरर में क्या होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, वो एकदम उसकी साइड इंटरचेंज हो जाती है। यहाँ पर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर मेक्स लार्जर इमेजेस। कौन सा मिरर लार्जर इमेजेस बनाता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्लेन मिरर सेम बनाता है, कन्वेक्स मिरर छोटा बनाता है, तो कनकेव मिरर बनाता है गाइस लार्जर इमेजेस। अब कैसे, इनसाइड इट फोकल पॉइंट, मैंने पिछले पॉइंट में ही बताया था, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि इनसाइड इट्स फोकल पॉइंट बनाता है। विच काइंड ऑफ मिरर मेक्स लार्जर इमेजेस, तो कनकेव होता है। यहाँ पर फोकल पॉइंट होता है ना गाइस इसका, यहाँ पर ये फोकल पॉइंट, तो इस वाले फोकल पॉइंट से जब वो अंदर जाएगा तो फिर तब वो वाला उसे मैग्नीफाइड दिखेगा, लार्जर भी दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो बताता है व्हाट काइंड ऑफ मिरर मेक्स स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेजेस। हमने अभी तक तीनों टाइप के मिरर्स को एकदम डिटेल से क्लियर कर लिया है इस वाले वीडियो में। तो आपको झट से पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा मिरर बनाता है इरेक्ट और छोटी इमेजेस। तो पहला कनकेव मैग्नीफाइड बजाता है और उल्टी भी बनाता है, दोनों बनाता है वो। इनसाइड और आउटसाइड इन फोकल पॉइंट का अंतर है गाइस यहाँ पर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है गाइस, कन्वेक्स मिरर बनाता है गाइस छोटी इमेजेस। कन्वेक्स मिरर बनाता है छोटी इमेजेस गाइस, यहाँ पर छोटी। मैंने आपको रीज़न भी बताया था छोटी इमेजेस, एक एग्जांपल लेके क्यों बनाता है। तो कन्वेक्स मिरर बनाता है स्मॉलर इमेजेस गाइस, स्मॉलर इमेजेस बनाता है सॉरी गाइस। कनकेव मिरर जो कन्वेक्स मिरर बनाता है वो बनाता है छोटी इमेज।
और प्लेन मिरर सिमिलर होता है और नॉन ऑफ दीज तो है ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर मैग्नीफाइंग थिंग्स। मैंने आपको बताया था क्लियरली, पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कौन सा मिरर यूज करते हैं। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, मैग्नीफिकेशन। मैं आपको क्लू देता हूँ मैग्नीफिकेशन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। आपको हर किसी क्वेश्चन का आंसर देना है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कन्वेक्स क्या बनाता है, छोटी इमेज। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इन दोनों मिरर्स को बोलते हैं। और जो प्लेन मिरर होता है वो तो एज इट इज बनाता है। तो कौन सा बचा, कनकेव, तो वही बनाता है। कनकेव मिरर जो इनसाइड फोकल पॉइंट, जो फोकल पॉइंट के अंदर होता है जब वो बनाता है मैग्नीफाइड इमेज और एकदम सीधी इमेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर बोल दीजिए, या फिर मैं आपको एक और क्लू देता हूँ, साइड व्यू मिरर एकदम। और एक और क्लू देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये 2 क्लू आपको मिल गए हैं। अब आप मुझे जल्दी से इनके आंसर बताइए। तो गाइस इसका आंसर होगा गाइस कन्वेक्स मिरर। मैंने आपको लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का बताया था अपनी पिछली वीडियो में, तो आप उसे पक्का देखिएगा गाइस। तो कन्वेक्स मिरर इसलिए क्योंकि उसकी आउटर सरफेस बल्ज रहती है, और बल्ज रहती है तो फिर वो ऐसे डिस्पर्स करता है। और मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है। इसलिए अगर आपने नहीं देखी है तो आई एम रिकमेंडिंग यू गाइस के उसे पिछली वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे आंसर पता होंगे। अगले में चलते हैं, हमारे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग थिंग्स। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज किया जाता है। ए है कन्वेक्स लेंस, बी है कनकेव लेंस, सी है प्लेन लेंस और डी है ऑल ऑफ दीज। कौन सा यूज किया जाता है। तो मैं आपको एक क्लू देता हूँ ड्राइंग करके, वो पूरा आंसर ही है एक तरह से, क्लू नहीं बोल सकते उसे। ये और ये बताइए गाइस। तो ये है गाइस, आपको पता चल गया ही होगा, ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स की जो डायमेट्रिकली जो ड्राइंग होती है वो ऐसी होती है, या फिर मैंने अच्छे नहीं बनाए। अगर हम उसे ऊंचाई में ऐसे उसकी जो ड्राइंग होती है वो गाइस कुछ ऐसी होती है, बाहर से बल्ज रहता है ना, इस वजह से उसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। तो गाइस यहाँ पर हमारा चैप्टर जो पूरा ही कंप्लीट हो गया है। हमारा पूरा का जो हमने ये टॉपिक को डिस्कस किया था वो कंप्लीट हो गया है। अभी आप ऐसे ही खुश हो जाइए या फिर ऐसे खुश हो जाइए, हमारे जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया गाइस। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि हम अगला जो टॉपिक है वो कौन सा रखें। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।